प्रिय भैया बहनों नमस्कार। आज हम हिंदी उदिता में जो पाठ आपका चल रहा है कबीर की साखियाँ, उसके दोहों को हम उनका भावार्थ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन व्यक्ति की, साधु कहते हैं सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए या जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर ही उसका सम्मान करना चाहिए। मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान, जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं बल्कि तलवार की धार होती है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए और उसके गुणों का ही हमें सम्मान करना चाहिए। आवत गारी एक है उलट होय अनेक। गारी कहते हैं अपशब्द को या गाली देने को। गाली एक आती है, उलट होय अनेक। अगर हम उसका अपशब्द का उत्तर देते हैं तो वह अनेक हो जाती है, क्योंकि अगर हम दूसरे को गाली देते हैं तो वो हमें भी गाली देता है। तो इस प्रकार से गालियों की संख्या अनेक हो जाती है। कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि उसका उत्तर नहीं दीजिए, वही एक ही एक रह जाएगी और बाद में समाप्त हो जाएगी। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दसो दिशि फिरे, यह तो सिमरन नाही। कबीरदास जी ईश्वर की भक्ति करने के लिए जो तरीका बता रहे हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे। कर कहते हैं हाथ को। हाथ में बहुत से देखे होगा आपने लोगों को, हाथ में माला लेकर फिरते रहते हैं। जीव फिरे मुख माही, और जीव जो है सारे मुख में फिरती है। मनवा तो दसों दिशे फिरे, और यह मन तो दसों दिशाओं में फिरता है। यह तो सिमरन नहीं, यह तो भगवान का स्मरण नहीं है, यानी भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति करने के लिए तो मन को एकाग्र करना ही पड़ता है, तभी हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। तो सभी भैया बहन इन तीनों श्लोकों को ध्यानपूर्वक समझ लेंगे और इनमें से केवल पहले दो का हिंदी अनुवाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।